हाँ, तो देखिए बच्चों, हमारा कक्षा 8 में गणित का दूसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा वाला, चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुजों के प्रकार क्या होते हैं, और किसी भी बहुभुज को हम चतुर्भुज कैसे कहते हैं, तो ये चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको चतुर्भुजों के प्रकार बताए थे, पहले वर्गीकरण बताया था। कोई भी यदि आपका चतुर्भुज जो बनता है वह रेखाखंडों से बनता है, बहुभुज से बनता है। तो चतुर्भुजों में चार चतुर्भुज की हम बात करेंगे तो उसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चार आपके शीर्ष होते हैं। अब हम चतुर्भुजों के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, चतुर्भुज आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे छोटा जो चतुर्भुज बनता है वो त्रिभुज बनता है। वो क्या बनता है? त्रिभुज। त्रिभुज आपका सबसे छोटा चतुर्भुज है। या हम भी कह सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से बनने वाली जो बंद आकृति है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम कितने रेखाखंड होने चाहिए? तीन होने चाहिए। ये तीन होने चाहिए। तो त्रिभुज आपका ट्रायंगल एक पॉलीगन से है, पर कैसा है? तीन भुजाओं वाला है। तीन भुजाओं वाला क्या है? ये त्रिभुज है, जिसमें आपके तीन कोण हैं, एक दो तीन कोण हैं और तीन क्या है? भुजाएं हैं। तो इससे नीचे यानी कि कम से कम तीन क्या होने चाहिए? रेखाखंड होने चाहिए। तीन रेखाखंडों से ही जो है आपका क्या बन सकता है? चतुर्भुज बन सकता है। तो ये त्रिभुज अपने आप में चतुर्भुज है। इसी प्रकार आयत की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं और अनेक भुजाओं से, मतलब जितनी भुजाओं का वो ये तीन भुजाओं वाला हो गया तो इसको हम त्रिभुज कहेंगे। चार भुजाओं वाला यदि कोई बहुभुज है तो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। पांच भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसको हम पंचभुज कहेंगे। छह भुजाओं वाला है तो षटभुज कहेंगे। सात भुजाओं वाला है तो सप्तभुज कहेंगे। आठ भुजाओं वाला है तो अष्टभुज कहेंगे। तो जितनी उसकी भुजाएं होंगी उन भुजाओं के आधार पर उसको हम उसको क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो कोई भी बहुभुज होता है तो उसके क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। माना यहाँ पर एक आयत मैंने बनाया, ठीक है, तो इसमें चार भुजाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके जो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। विकर्ण की बात करते हैं हम। तो विकर्ण में क्या होता है कि चतुर्भुज के जब चार माना ये पी क्यू आर एस अगर एक चतुर्भुज है, तो अगर हम इसकी विकर्ण की बात करें, विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं, तो दो शीर्ष को मिलाएंगे हम, इनके दो शीर्ष को मिलाएंगे। एक शीर्ष ये मिल गया और दूसरा शीर्ष ये मिल गया। तो यानी कि पी क्यू और क्या हो गया? एस क्यू। पी क्यू और एस क्यू क्या हो गया? सॉरी, पी आर और ये आर है। पी आर और एस क्यू क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। मतलब एक चतुर्भुज में आपके कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। इसी प्रकार आपका अगर चतुर्भुज आपका पांच भुजाओं वाला है, छह भुजाओं वाला है, तो उनकी विकर्णों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। बाकी हम बात चतुर्भुज की कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है? चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है। हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटर के ही गुण जानेंगे कि चतुर्भुजों में मतलब चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है, चतुर्भुज के प्रकार की हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार जो है, तो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, और विकर्ण जो बनते हैं उनको हम शीर्षों से क्या मिलेंगे? मिला देंगे। उसी प्रकार मैंने आपको आगे बताया था कि चतुर्भुज में क्या होते हैं? उत्तल और अवतल बहुभुज। चतुर्भुज भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कुछ चतुर्भुज आपके विशेष प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल जो आपके चतुर्भुज होते हैं उनका विकर्ण जो होता है बहिर्भाग में नहीं होता है। उत्तल चतुर्भुजों का विकर्ण जो है बहिर्भाग में नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, माना एक ये आपकी एक आकृति है,
इसका अगर हम देखेंगे विकर्ण देखेंगे तो इसका विकर्ण बाहर आएगा, इसका विकर्ण अंदर नहीं आएगा। तो यानी कि अगर इस प्रकार का है, इस प्रकार का यदि अवतल यदि चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। तो यानी कि उत्तल और अवतल चतुर्भुज जो होते हैं उनके विकर्ण क्या होते हैं, मतलब उनके जो विकर्ण होते हैं, जो बहुभुज उत्तल होते हैं, जो बहुभुज क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, उनके विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, मतलब उनके जो विकर्ण होंगे अंदर होंगे। यानी कि उत्तल बहुभुजों के विकर्ण क्या होते हैं, अंदर होते हैं, और अवतल के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो बात थी उसकी चतुर्भुज की। उसके बाद मैंने आपको बताया था सम तथा विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज का मतलब क्या है? सम बहुभुज का मतलब जैसे वर्ग है, एक वर्ग आपका सम बहुभुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण भी क्या है, समकोण है। ये समभुज सम बहुभुज के साथ साथ क्या है, समकोणित भी है। यानी कि इसको हम रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स कह सकते हैं। मतलब एक वर्ग जो है उसकी चार भुजाएं होती हैं, चार कोण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पर आयत की अगर हम बात करेंगे, माना ये आयत है, अगर हम आयत की बात करेंगे तो आयत के क्या नहीं होते, विकर्ण, इसकी भुजाएं जो होती है बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पर इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, विषम बहुभुज। ये विषम बहुभुज हो गया, ये सम बहुभुज हो गया। इसको हम कहेंगे सम बहुभुज और इसको क्या कहेंगे, विषम बहुभुज। क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे। क्यों? सम बहुभुज उसको कहेंगे जिसकी भुजाएं क्या होती है, बराबर। सम मीन्स बराबर। आप जानते हैं सम शब्द पहले है, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। ऐसे चतुर्भुज जिनकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वो तो हो गया आपके सम बहुभुज। और ऐसे चतुर्भुज, ऐसे बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है, भुजाओं की माप बराबर नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर पॉलीगन्स। यानी कि ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन्स, दिस इज इरेगुलर पॉलीगन्स। यानी कि ये सम बहुभुज और ये विषम बहुभुज हो गया। अब इसी प्रकार माना हमारा पंचभुज है, समषटभुज है, समष्टभुज है, जिनकी भुजाएं बराबर होगी उसको हम समभुज कहेंगे। ठीक हो गया। अब उसी प्रकार मैं आगे बात करता हूं कोणों के गुणधर्म में। यहां पर जैसे मैंने आप चित्र को देखिए, कुछ किताब के चित्र आपको मैं समझा रहा हूं। आप यहां पर एक चतुर्भुज मैंने बना रखा है ABCD। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि चतुर्भुजों के क्या गुण होते हैं। तो वैसे अगर आप देखा जाए तो ABCD एक चतुर्भुज है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपके चार कोण है, ये चार की भुजाएं होंगी, ठीक है, और चार कोण है, 1 2 3 4। पर सवाल यहां पर है कि इसका गुण, इसकी विशेषता क्या है, मुख्य रूप से इसकी विशेषता क्या है। अब विशेषता में क्या है कि अगर हम इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच देते हैं, एक विकर्ण तो यहां पर सी हो सकता है, हमने क्या किया, सी को ए से मिला दिया, सी को हमने ए से मिला तो क्या बन गया, AC बन गया। AC विकर्ण है, AC क्या है, विकर्ण है। हमने एक चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा तो वो कौन से खींचा, AC खींचा। तो AC खींचने से जो है इस चतुर्भुज के दो भाग हो गए। एक भाग क्या बन गया आपका, एक पार्ट तो इधर, एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया है। तो ये जो त्रिभुज बन गया वो क्या बना, ADC। क्या बना, त्रिभुज ADC। और दूसरा त्रिभुज क्या बना, ABC। दूसरा त्रिभुज क्या बन गया, ABC। मतलब हम इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, हम ABCD चतुर्भुज को कुछ गुण निकाल रहे हैं। एक यहां से एक फार्मूला निकलेगा, है नहीं है। तो उस फार्मूला को निकालने के लिए हमें पहले ये समझना है, हमने चतुर्भुज ABCD देखा, बनाया है, उस पर हमने विकर्ण खींच दिया, AC खींच दिया है। तो AC क्या कर रहा है, इसको दो भागों में दो त्रिभुज बना दिए इसने। एक त्रिभुज इधर बन गया और एक इधर बन गया, दो त्रिभुज बन गए। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ADC। ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज क्या बना, ABC, दो बन गए।
आप अगर आप एडीसी के कोड देखेंगे, एडीसी में 1 2 3, इसके कोड क्या, कोड 1, कोड 2 और कोड 3। और इसके कोड देखेंगे आप, इसके कोड क्या है, कोड 4, कोड 5 और कोड 6। ठीक है, 3 त्रिभुज के कितने कोड होते हैं, कोई भी त्रिभुज है उसके कितने कोड होते हैं, 3 कोड होते हैं। ये 3 कोड हो गई। तो ये 3 कोड इधर ही बन गए, 1 2 3 और 1 2 3 इधर ही बन गए। तो इस त्रिभुज के कोड क्या है, कोड 1, कोड 2, कोड 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका क्या हो गया, कोड 4, कोड 5, कोड 6। ठीक, तो इस प्रकार से जो है, अगर हम इसको देखते हैं, अब जब इन चारों कोड को आप देखेंगे तो क्या होगा, ये त्रिभुज है, इसका भी कोड, तीनों कोड का, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोडों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोडों का योग, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका तीनों कोडों का योग कितना होगा, 180 अंश होता है। कितना अंश होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोड, ये 3 कोड, माना ये ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसमें 3 कोड आपके हो गए, एक कोड हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इन तीनों कोड का योग, अंतर कोड का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। तो यहां पर इस त्रिभुज का कोड भी कितना अंश हो गया, 180 अंश हो गया, हो गया। और इस त्रिभुज के कोड का भी कोण कितना हो गया, 180 अंश हो गया। तो इस प्रकार से अब हमारे पास दोनों त्रिभुजों के कोणों को हम जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुजों के अंतर कोण को हम जोड़ देंगे। तो दोनों त्रिभुजों के अंतर कोण को जब हम जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 180 धन 180 बराबर कितना हो गया, 360 अंश। कितना हो गया, 360 अंश। तो इस प्रकार कौन से कोण होगी, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ये बन गया। इस तरह से जो है आपको ये समझना है कि चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। क्लियर। चतुर्भुज कोई चतुर्भुज है, चाहे वो 4 भुजाओं वाला कोई भी किसी भी आकृति का चतुर्भुज है, टेढ़ा तिरछा जैसा भी वो चतुर्भुज है, अगर वो 4 भुजाओं से बना है तो उसके चारों अंतर कोणों का योग कितना अंश होगा, 360 अंश होगा। समझ गए। तो ये 360 अंश हमने कैसे निकाला, हमने चतुर्भुज एबीसीडी में एक विकर्ण खींचा, हमने कौन सा, एसी खींचा। तो एसी खींचने से 2 त्रिभुज हमको प्राप्त होगी। एक त्रिभुज हमको क्या प्राप्त हुआ, एडीसी प्राप्त हुआ, जिसमें कोण क्या है, 1 2 3, कोण 1, कोण 2, कोण 3। दूसरा त्रिभुज हमको क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या, ए बी सी प्राप्त हुआ। इसमें कोण क्या है, 4, कोण 5, कोण 6। इसको हमने कोण 4 कह दिया, इसको कोण 5 कह दिया, इसको कोण हमने 6 कह दिया। अब हम पहले से जानते हैं त्रिभुज के बारे में, हमको पहले से मालूम है कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से बनता है, तो उनके त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज का भी कोण 180 अंश हो गया, इस त्रिभुज का भी कोण 180 अंश हो गया। तो इस प्रकार से दोनों का योग कितना हो गया, 360 अंश। तो इस प्रकार से जो ये चतुर्भुज है, आप टोटल हम कुल पूरे चतुर्भुज पर आएंगे। तो पूरे चतुर्भुज पर जब आएंगे तो हमें ये कोण, एक कोण क्या है, पूरा कोण ए हो गया, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये डी है। तो ये कोण, ये पूरा कोण सी है, ये पूरा कोण बी ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस प्रकार कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। क्लियर। तो ये तो बात थी चतुर्भुज की। अब हम चतुर्भुजों के आधार पर इसके आगे को क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। ठीक हो गया। अब उसी प्रकार हम आगे बात करेंगे। अब जिसमें ये प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, ये तो इसका गुण है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको आप कॉपी में उतारेंगे। तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, तो इसमें से सीधे सीधे हम वही लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग
कितना होता है 360 अंश होता है। ये निकल गया है, ठीक है। तो यहां से हमने फार्मूला निकल गया, यही हमारा सूत्र निकल गया। सूत्र क्या निकला हमारा कि हमने चतुर्भुज के 4 कोण प्राप्त किए। तो चतुर्भुज के 4 कोण हम कितने अंश के हो गए 360 अंश के हो गए। कितने अंश के हो गए 360 अंश के हो गए। तो आपको ये बात बोलनी चाहिए कि चतुर्भुज के 4 कोण में से अगर आपको 3 कोण दिए होंगे तो आप चौथा कोण निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इसके हम जब आगे अभ्यास के प्रश्न बनाएंगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा। अब मैं दूसरे प्रश्न में आ रहा हूं। तो दूसरे प्रश्न में क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियां बनी है। दूसरा प्रश्न किताब में लिखा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। अब हमको क्या करना है कि ये जो आकृति बनी है, एक आकृति ये है 2 3 4 5 6 7 8। आप अपनी कॉपी में ऐसे चित्र बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। तो ये 8 आकृतियां बनी है। इन 8 आकृतियों को आपको हमें बांटना है कि कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बद्ध वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन कौन इसमें उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है, समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वक्र की। तो साधारण वक्र की अगर हम बात करें तो साधारण वक्र का मतलब एक है, साधारण वक्र है जो किसी बना रेखाओं से बना सीधी, साधारण वक्र एक हो गया। दूसरा भी ये देखो आप, ये भी आपका रेखाखंडों से बना है, ये भी आपका साधारण वक्र है, साधारण सिंपल वक्र है 2। उसके बाद ये नहीं है। फिर उसके बाद हम किस में आएंगे, साधारण वक्र में वक्र है तो ये है, ये वक्र का टेढ़ा भी होता है तो ये वाला है 1 2 5, ये भी है। फिर उसके बाद छठा भी है और फिर 7। मतलब ये तो हमारे क्या हो गई, ये बंद वक्र, ये हमारे क्या हो गए साधारण वक्र हो गई। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 5, आकृति 6 और आकृति 7। ये जो है इनको क्या कहेंगे, साधारण वक्र कहेंगे। 1 2 5 6 7, समझ गए। अब उसी प्रकार हम दूसरी बात करते हैं साधारण बंद वक्र, साधारण भी हो और बंद भी हो। ये तो क्या है, ये साधारण वक्र जो था, ये साधारण वक्र जो हमने आपको 1 बताया, 2 बताया और 5 बताया, 6 बताया, 7 बताया। तो ये तो साधारण भी है और साथ साथ क्या है बंद भी है। तो ये अपने आप में ये बंद भी हो रहे हैं, ये सब खुले वक्र नहीं है, ये सब क्या है बंद भी है। तो यही 1 2 3 5 6 और 7 ये आपके साधारण बंद वक्र भी हैं। जो आपके साधारण वक्र हैं, ये वक्र आपके साधारण क्या है बंद वक्र भी हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं बहुभुजों की। वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है नहीं है। तो उसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ पर तो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह आकृति आपको देख रहे हैं कि ये ऐसी बननी है, ठीक है। यह आकृति ऐसी बननी है तो इसका मतलब ये वक्र है, साधारण वक्र है बंद भी है, लेकिन यहां पर ही नहीं है। यहाँ पर ये तो ये इसको आप इसमें अंतर है, समझिए। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं बहुभुज की। तो बहुभुज में हमारा कौन है, बहुभुज जो बनते हैं केवल रेखाओं से बनते हैं, रेखाखंड से बनते हैं। एक तो बहुभुज आपका कौन सा हो गया, नंबर 1, एक तो नंबर 1 बन गया, नंबर 1 वाला बहुभुज है। फिर उसके बाद 2 वाला है और फिर कौन सा वाला है 4 वाला है, बस केवल 4 है। बहुभुज जो बनेंगे आपके, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है 1 2 3, नंबर 1 आकृति, नंबर 2, नंबर 4, ये आकृति आपकी क्या है बहुभुज है। क्योंकि ये कैसे बहुभुज है, क्योंकि किससे बनने हैं, रेखाखंड से बनते हैं। बहुभुज जो बनेगा रेखाखंड से बनेगा, आपको ये ध्यान होना चाहिए। कोई बहुभुज अभी मैंने बात की थी कि जैसे सबसे छोटा बहुभुज क्या बन सकता है, किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम कितने रेखाखंड होने चाहिए, 3। तो 3 रेखाखंडों से कौन सा बहुभुज बनेगा, आपका त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज आपका सबसे छोटा बहुभुज है, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है ये नंबर आकृति 1 और आकृति 2 और आकृति 4, ये 3 आपके क्या है बहुभुज है। क्यों है, क्योंकि ये रेखाओं से बने हैं,
ये वक्र नहीं है, ये आकृति जो है केवल किसी बने रेखाओं से बने। ये रेखा ये है, ये रेखा आप देख सकते हैं, ये सब रेखाओं से बने हैं, इसमें कोई बंद वक्र टाइप का नहीं है, समझिए ये हो गया। उसी प्रकार है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या है? उत्तल बहुभुज में क्या होता है, ये अगर उत्तल बहुभुज आप देखिए, ये उत्तल बहुभुज में आपके जो क्या नाम कहते हैं उत्तर बहुभुज में उत्तर बहुभुज कौन सा है? इसमें उत्तर बहुभुज आपका नंबर 2 वाला है। अभी मैंने उत्तर बहुभुज और अवतल बहुभुज बताए थे। उत्तर बहुभुज में ये उत्तर है ना, ये उत्तर कॉन्वेक्स मिरर है। इसके जब आप विकर्ण बनाएंगे तो कहाँ बनेंगे? अंदर बनेंगे, ये अंदर बनेंगे। एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो उत्तर बहुभुज में क्या होता है, विकर्ण बाहर नहीं बनते बल्कि कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। और अवतल बहुभुज में क्या होते हैं? विकर्ण बाहर होते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मतलब जो आपका अवतल बहुभुज होगा, तो क्या होगा? अवतल बहुभुज होगा, उसके विकर्ण क्या बनेंगे? बाहर बनेंगे। और उत्तल बहुभुज में विकर्ण कहाँ बनेंगे? अंदर। एक ऐसे बनेगा विकर्ण भी, इसको और इसको मिलाएंगे शीट्स को, एक इसको और इसको बनाएंगे और एक इसको बनाएंगे, तो ये विकर्ण कहाँ बनेंगे? अंदर बनेंगे। तो इस प्रकार से उत्तल बहुभुज केवल कौन सा आकृति है? 2 वाली है। कौन सी आकृति वाली है? 2 वाली है। उसी प्रकार आप बात करते हैं अवतल बहुभुज की। तो अवतल बहुभुज क्या है? अवतल बहुभुज में क्या होता है कि विकर्ण कहाँ बनते हैं? बाहर। विकर्ण कहाँ बनते हैं? बाहर बनते हैं। तो अवतल बहुभुज में जैसे 1 और 4, एक तो 1 है, यह अवतल बहुभुज भी है, जो इसका विकर्ण यहां बनेगा। ये एक तो 1 हो गया, एक तो आकृति 1 बन गई। दूसरा क्या है? 4, इसके भी विकर्ण आपके कहां बनेंगे? बाहर बनेंगे। देखो ये सब विकर्ण बाहर बन रहे हैं, इसके अंदर कोई विकर्ण नहीं है। ये आपके बहुभुज भी है, लेकिन साथ साथ क्या है? अवतल भी है। बहुभुज क्यों है? क्योंकि रेखाखंड से बना है। अवतल क्यों है? क्योंकि विकर्ण कहां बनेंगे? बाहर बनेंगे। ये अगर इसका विकर्ण आप बनाए, एक विकर्ण ये बन जाएगा, ऐसी विकर्ण इधर ये बन जाएगा, अंदर ही बनेंगे, सब बाहर ही बनेंगे इसके विकर्ण। इस तरह से ये क्या है? अवतल बहुभुज है। ये क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं? अवतल बहुभुज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कौन सी आकृति होगी? 1 और 4। 1 और 4 जो आकृति है वो क्या है? अवतल बहुभुज है। तो इस प्रकार से जो है ये किताब का जो पहला प्रश्न था, प्रश्नावली 3.1 नहीं है, कौन सी है? प्रश्नावली 3.1 का ये पहला प्रश्न हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है? ये पहले तो ये उतारना है गुणधर्म में। गुण में आपको क्या क्या गुण मालूम हुआ? चतुर्भुज का क्या गुण है? चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना जो होता है? 360 अंश होता है। ये मैंने सिद्ध कर दिया है। फिर उसके बाद प्रश्नावली, इसको तो हमने 1 मान लिया। प्रश्नावली ये पहला प्रश्न है। हमने ये कुछ आकृतियां बना रखी है, आप भी बनाएंगे, पेंसिल से ऐसी आकृति बनाएंगे। उसके बाद इन आकृतियों को फिर आप छाटेंगे कि कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है, कौन अवतल बहुभुज है। तो साधारण वक्र में 1, 2, 5, 6, 7 मैंने नंबर डाल के 1, 2, 5, 6 और 7 जो आकृति है वो साधारण वक्र है। और साधारण बंद वक्र भी यही है, 1, 2, 5 और 6, 7 यही आकृति ये भी है। बहुभुज क्या है? 1 है, 2 है और 4, ये 3 आकृति बहुभुज है। उत्तल बहुभुज आपका केवल क्या है? 2 है, क्योंकि इसके विकर्ण कहाँ बनने? अंदर बनने, बाहर नहीं बनने। और अवतल बहुभुज के विकर्ण कहाँ बनते हैं? बाहर बनते हैं। तो 1 और 4 आप देख सकते हैं, 1 का विकर्ण इधर बनेगा, ये बाहर बनेगा, और इसका भी विकर्ण बाहर बनेगा। तो इस प्रकार से जो ये आपका ये पहला प्रश्न हो गया है। तो इनको आप अपने कॉपी में उतारेंगे और ये चित्र भी बनाएंगे, फिर उसको ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।